हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कीपिंग क्वाइट की, जिसके पोएट पैब्लो नेरूडा हैं। इन्होंने इसमें शांत रहने की बात की है कि इंसान जब शांत होता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, तो उसके बारे में बताया है। देखते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम 12 तक गिनते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सबको इतने शांत रहना है कि जितने हम 12 गिनते हैं उस दौरान हम सबको शांत रहना है। फॉर वंस, के कम से कम एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, के इस जमीन के ऊपर, के कम से कम इस जमीन की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें कोई भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कि कम से कम जमीन के ऊपर एक टाइम ऐसा जरूर होना चाहिए कि हमें कोई भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और हम सबको 1 सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाना चाहिए, अपने हर काम को छोड़ देना चाहिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें अपनी जो एक्टिविटी हैं उनको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यानी कम से कम 1 सेकेंड के लिए हमें रोकना चाहिए, किसको? नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें अपने हाथों में, जो हमारे हाथ किसी काम में लगे हुए हैं, तो उस काम को फिलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए, रोक देना चाहिए। इट वुड बी एन एग्जॉक्टिक मोमेंट, कि अगर ऐसा हुआ तो ये क्या होगा? इट वुड बी एन एग्जॉक्टिक, एग्जॉक्टिक बोलते हैं कि बहुत ही रेयर केस, के बहुत ही कमी से होने वाला, यूनिक टाइम, एग्जॉक्टिक मोमेंट, यूनिक टाइम। कि ये इट वुड बी एन एग्जॉक्टिक मोमेंट, कि ये एक बिल्कुल ही यूनिक मोमेंट होगा, समय होगा। विदाउट रश, जिसमें ना तो कोई भीड़ भाड़ होगी, विदाउट इंजन्स, और ना ही सड़कों पर कोई गाड़ियां चलेगी, ना ही कोई मशीन वगैरह चलेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सबको एक हो जाना चाहिए। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस माने अजनबीपन, सडन माने अचानक, कि हमें अचानक से अपने अजनबीपन को छोड़कर ऑल बी टुगेदर, हम सबको एक हो जाना चाहिए। कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, के जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, जो ठंडे समुद्र में मछली पकड़ते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं, तो उन्हें क्या करना है? वुड नॉट हार्म वेल्स, उन्हें मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कि फिशरमैन जो कि ठंडे समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं, तो वुड नॉट हार्म वेल्स, 1 सेकेंड के लिए उन्हें मछलियों का शिकार रोकना होगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो मैन, वो इंसान जो कि साल्ट, जो कि नमक इकट्ठा करते हैं, तो वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, हर्ट माने जख्मी या घायल, तो उन्हें 1 सेकेंड के लिए रुक कर लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने जख्मी हाथों को, अपने घायल हाथों को देखना चाहिए। कहते हैं कि दोज वो प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स माने जो कि जंगल वगैरह काटते हैं या पेड़ पौधे काटते हैं, तो उसके लिए बोला है ग्रीन वॉर। के दोज, के वो लोग, वो प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, के जो लोग पेड़ काटने की तैयारी कर रहे हैं और जो वातावरण है उसको नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको उसको रोकना चाहिए। वार विद गैसेस, और जो लोग केमिकल्स के सहारे जो है वार की तैयारी कर रहे हैं, जंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उस तैयारी को रोक देना चाहिए। वार विद फायर, और जो लोग आग के सहारे जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें उसे रोक देना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि अगर हमने अपने पेड़ पौधों को काट दिया, गैसेस, केमिकल्स जो है, केमिकल से दुनिया में वार की, जंग की, या फिर दुनिया में मिसाइल वगैरह से जो है लड़ाई की, जंग की, तो याद रखो कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, की ये एक ऐसी जीत होगी जिसमें कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पुट ऑन का, हमें पहन लेना चाहिए क्लीन क्लोथ्स, साफ सुथरे कपड़े। इसका मतलब यह है कि हमें अपने विचारों को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हमें अपने भाइयों के साथ में चलना फिरना चाहिए। इन द शेड, इन पेड़ों की साय में, इन पेड़ों की छाए में। डूइंग नथिंग, और हमें कोई भी नुकसान करने वाला काम नहीं करना चाहिए। डूइंग नथिंग, कोई भी बेकार काम, कोई भी, चाहे वो इंसानों के नुकसान की चीज़ हो या पेड़ पौधों के नुकसान की चीज़ हो, तो डूइंग नथिंग, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, कहते हैं कि वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, कि मैं तुम लोगों को कन्फ्यूज नहीं करना चाहता विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी बोलते हैं मौत, डेथ, कि मैं तुम्हें मौत के साथ में कन्फ्यूज नहीं करना चाहता। लाइफ इज वाट इट इज अबाउट, के लाइफ वो है, जीवन तो वही है, वाट इज अबाउट, जो कुछ है, यानी जीवन तो जैसे चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा।
आई वांट नो ट्रक विद डेथ, और मैं तुम्हें जो है मारना भी नहीं चाहता। आई वांट नो ट्रक, मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम सब लोग बिल्कुल डेथ की तरह, मौत की तरह बिल्कुल शांत हो जाओ। तो इससे मेरा मतलब ये भी नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, ये कह रहे हैं इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि अगर हमारा जो माइंड है, हम सिंगल माइंड नहीं होंगे, अगर हम इतना सिंगल माइंड नहीं होंगे अबाउट कीपिंग ऑल लाइव्स मूविंग, और हमें अपनी लाइव्स को, अपने जीवन को मूव यानी इसे आगे बढ़ा देना चाहिए। हमें बिल्कुल सिंगल माइंड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, प्रोग्रेस करनी चाहिए। एंड फॉर वंस, और कम से कम एक दफ़ा, कुड डू नथिंग, कम से कम एक बार के लिए तो हमें शांत हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, के शायद, परहैप्स माने शायद, अ ह्यूज साइलेंस ये बड़ी शांति, ये बड़ी खामोशी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स ऑफ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्व विद डेथ, कि जब ये परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस के जब भी बड़ी शांति हो जाएगी तो माइट इंटरप्ट, तो हम लोग इसमें इंटरप्ट कर सकेंगे, हम लोग इसमें समझ सकेंगे दिस सैडनेस, इस सैडनेस को, इस मायूसी को, इस नाउम्मीदी को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, जिसको हमने कभी नहीं समझी, अवर सेल्व्स, अपने आप, कि जिस सैडनेस को, जिस मायूसी को, नाउम्मीदी को हम कभी नहीं समझ सके हैं, तो माइट इंटरप्ट हो सकता है कि शांत होकर हम इसको भी समझ सकें। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्स विद डेथ, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्स, और जब हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, थ्रेटनिंग अवर सेल्स, तो हम अपने आप को उकसाते रहते हैं, अपने आप को धमकी देते रहते हैं, किससे, विद डेथ यानी मौत से। कि कई बार जब हम दुखी हो जाते हैं तो हम कई बार सुसाइड करने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन शायद शांत रहने का फ़ायदा यह ज़रूर हो जाएगा कि हम इसकी जो असल वजह है उसको इंटरप्ट कर सकेंगे, उसको समझ सकेंगे। परहैप्स शायद, द अर्थ कैन टीचर्स, के ज़मीन हमें सिखा सकती है, एज वैन एवरीथिंग, जैसे कि एवरीथिंग, जबकि हर चीज़, सीम्स डेड, बिल्कुल डेड नज़र आती, मरी हुई नज़र आती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वही चीज़ें कैसी हो जाती हैं, टू बी अलाइव, जिंदा हो जाती हैं। कि ज़मीन हमें इस बात को बता सकती है कि ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई कोई भी चीज़, एवरीथिंग सीम्स डेड, कि कोई भी चीज़ हमें जो है डेड नज़र आती है, बिल्कुल मरी हुई नज़र आती है। एंड लेटर, और बाद में एक समय ऐसा आता है, प्रूव्स टू बी अलाइव, कि वो चीज़ जिंदा हो जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं जो है 12 तक गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम सबको शांत रहना है, एंड आई विल गो, और इस तरह से मैं चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पोएम समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।